नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। इंटरमीडिएट की कक्षा है ये, इंटरमीडिएट हिंदी। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड और चौथा पाठ है आपका। पाठ का नाम है ऋतु वर्णनम, ऋतुओं का वर्णन। ये जो पाठ है ये महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने सारी ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन अपने रामायण में किया है। आपके पाठ्यक्रम में जो संग्रहित है उसमें वर्षा, हेमंत और वसंत तीन ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं ऋतु वर्णनम। ऋतु वर्णनम का मतलब है ऋतुओं का वर्णन, मौसम का वर्णन। और सबसे पहला मौसम है वर्षा। तो वर्षा ऋतु का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। ये श्लोक है और श्लोक आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। संस्कृत खंड में दो तरह के प्रश्न होंगे, एक तो गद्यांश, एक काव्यखंड। तो काव्यखंड के अंतर्गत श्लोक आएंगे, तो गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और एक श्लोक भी आएगा, उसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए हम देखते हैं ऋतु वर्णनम का पहला खंड वर्षा। वर्षा ऋतु होती है, बहुत सुहानी ऋतु होती है, ऋतुओं की रानी कही जाती है। वर्षा को ऋतुओं की रानी कहते हैं। तो देखिए रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किस तरह वर्षा का वर्णन किया है। आइए, स्वनैर घनानाम प्लवगाह प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिर सन्निरुद्धाम। देखिए संस्कृत अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको उसकी हिंदी व्याख्या आ जाएगी। अगर आप संस्कृत को ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए तो हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर अगर बिंदु लगा है तो व्याकरण की भाषा में इसे अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार को अधन या अधमा पढ़ा जाता है। और दो बिंदी जो लगी हैं ये, इन्हें विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। और विसर्ग को आधा हा बोला जाता है। फिर से देखिए, स्वनैर घनानाम प्लवगाह प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिर सन्निरुद्धाम अनेक रूपाकृत वर्णनादाह नवाम्बुधारा बिहता नदंती। वर्षा काल का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि अपने कालजयी महाकाव्य रामायण में कहते हैं कि स्वनैर घनानाम, स्वन माने ध्वनि, ध्वनि माने आवाज, और घन माने बादल। बादलों की आवाज को सुनकर, प्लवगाह, प्लवग माने मेढक, मेढक एक प्रकार का पानी का जीव है जो उछलता कूदता रहता है। तो स्वनैर घनानाम प्लवगाह प्रबुद्धा, मेघों की आवाज को सुनकर मेढक प्रबुद्ध माने जग गए हैं, विहाय माने त्याग कर, निद्राम माने नींद को, चिर सन्निरुद्धाम बहुत समय से जो रुकी हुई थी। तो पहली लाइन का इतना अर्थ हुआ कि मेढक बादलों की गर्जना को सुनकर अपनी नींद त्याग कर उठ चुके हैं। वह नींद जो बहुत समय से वो सो रहे थे। आप जानते हैं कि तालाबों में मेढक होते हैं और जैसे जैसे तालाब का पानी घटता जाता है मेढक अंदर चला जाता है, पानी में चला जाता है। और जब बारिश आती है पानी के नीचे कीचड़ में चला जाता है, फिर सूखी भूमि में हो जाता है। और जैसे ही बारिश आती है रंग बिरंगे मेढक आपको गड्ढे तालाबों में दिखाई पड़ते हैं। तब रामायणकार कहता है कि स्वनैर घनानाम प्लवगाह प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिर सन्निरुद्धाम। चिर माने बहुत समय से जो नींद में थे, ऐसी निद्रा को त्याग कर मेढक जग गए हैं बादलों की आवाज को सुनकर। तो बादलों की आवाज को सुनकर बहुत समय से सोए हुए मेढक जग गए हैं। पहली लाइन का इतना अर्थ हुआ। दूसरी देखिए, अनेक रूपाकृति वर्णनादाह, अनेक रूपों और अनेक आकृतियों में, अनेक वर्णों में, अनेक रंग के मेढक आवाज करते हुए नवाम्बुधाराभियता नदंती, नव अम्बु नए बादलों की बौछार से चोटिल होकर बोल रहे हैं, नदंती आवाज कर रहे हैं। तो पूरे श्लोक का इस तरह अर्थ लेंगे कि बहुत समय से सोए हुए मेढक बादलों की गर्जना सुनकर जग गए हैं और अनेक रूप, आकृति और रंग वाले मेढक बारिश की तेज छींटों से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर, प्रसन्न होकर आवाज कर रहे हैं। वह मेढक जो बहुत समय से नींद में थे बादलों की गर्जना सुनकर जग गए हैं और वर्षा की तेज झड़ी से आनंदित होकर, क्योंकि वर्षा की तेज झड़ी मेढकों को चोट नहीं पहुंचाती है, प्रताड़ित होकर इसका अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन वर्षा की तेज झड़ी से आनंदित होकर मेढक तरह तरह की आवाज निकाल रहे हैं। दूसरा देखिए, मत्ता गजेंद्रा, गजेंद्र माने हाथी,
हाथियों के सरदार, हाथियों के राजा। मत्ता गजेंद्र, हाथी मस्त हैं, जितनी बारिश हो रही है हाथी मस्त हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्र, गवेंद्र माने सांड, सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेशु विक्रांत तरा मृगेंद्र, मृगेंद्र माने सिंह, जंगल का राजा, शेर, लॉयन। वनेशु विक्रांत तरा मृगेंद्र, वनों में सिंहों के अंदर विक्रांत, ताकत, बल, पौरुष बढ़ रहा है। तो बारिश में क्या क्या हुआ देखिए, गजराज मस्त हैं, सांड प्रसन्न है, जंगलों में शेर के अंदर और ज्यादा ताकत बढ़ रही है बारिश की वजह से। अगला देखिए, रम्या नगेंद्र, नगेंद्र माने पर्वत, पर्वत बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, पर्वत सब हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं। निर्भरता नरेंद्र, नरेंद्र माने राजा लोग, राजागण शांत हो गए हैं। पहले राजा लोग युद्ध किया करते थे और जब बारिश आती थी तो राजा लोग शांत हो जाया करते थे, चौमासे में सब लोग शांत हो जाया करते थे। तो निर्भरता नरेंद्र, राजागण शांत हो गए हैं। प्रकीर्णितो बारिधरे सुरेंद्र, सुरेंद्र माने देवताओं के राजा इंद्र बादलों के साथ खेल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ कि बरसात में हाथी, सारे हाथी मस्त हैं, सांड प्रसन्न हैं, जंगल के अंदर, शेरों के अंदर नई ऊर्जा, नई ताकत आ गई है। सभी पर्वत हरे भरे हैं, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजागण शांत हो गए हैं और देवताओं के राजा इंद्र बादलों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तीसरा देखिए, वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतंति प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रनष्ट कूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः। अब चूंकि बारिश हो रही है, नदियों में बहुत पानी भर गया है। देखिए, वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतंति, वर्षा की अधिकता के कारण नदियां बह रही हैं। प्रवान्ति वाताः, वात माने हवा भी खूब तेज चल रही है। समुदीर्ण वेगाः, पूरे वेग के साथ हवाएं चल रही हैं। वर्षा ऋतु में तेज बारिश हो रही है और पूरे वेग के साथ हवा बह रही है। प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो, नदियां इतनी ज्यादा, नदियों के पास इतना ज्यादा जल आ गया है कि वे प्रनष्ट कूला, कूल माने किनारा, अपने किनारों को तोड़कर मुक्त गति से बढ़ रही हैं। विप्रतिपन्न मार्गाः, और उन्होंने अपने मार्ग बदल लिए हैं। नदियों में इतना पानी हो गया है कि वो किनारों को तोड़कर बह रही हैं, उन्होंने एक अलग रास्ता बना लिया है। चौथा श्लोक देखते हैं, वर्षा ऋतु का चौथा श्लोक, वर्षा ऋतु का चौथा श्लोक। घनोपगूढ़म गगनम नतारा, ये वाला देखिए। घनोपगूढ़म गगनम नतारा, घन माने बादल, उपगूढ़म घने बादल आसमान में छा गए हैं। गगनम नतारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, न तारे दिखाई पड़ रहे हैं और न भगवान भास्कर के दर्शन हो रहे हैं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, न तारे दिख रहे हैं, न सूर्य देवता दिख रहे हैं। नवैर जलौघैर धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, नए जल के भरने से धरती तृप्त हो गई है और तम माने अंधकार, अंधकार की वजह से दिशाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, प्रकाश कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चौथा श्लोक का हम अर्थ ऐसे लेंगे कि बादलों से आकाश भर गया है, गगन भर गया है, ना तारे दिखाई दे रहे हैं, ना सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। नए जल के कारण धरती तृप्त हो गई, धरती पर इतना पानी फैला हुआ है कि धरती तृप्त हो गई है, धरती की प्यास बुझ गई है और अंधकार इस तरह से फैला हुआ है कि दिशाओं में प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब दसों दिशाएं अंधकार से भरी हुई हैं। आइए पांचवां देखते हैं। महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतान्यधिकम विभांति महाप्रमाणैर विपुलेह प्रपातैर मुक्ता कला पैरिव लंब माने। बहुत प्यारा श्लोक है कि जब तेज वर्षा की झड़ी आती है तो पहाड़ों से पानी कैसे गिरता है उसका चित्रण महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तुलसीदास लिखते हैं कि बूंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सहाय जैसे। बूंदों पर, पहाड़ पर जब पानी की तेज बूंदें गिरती हैं तो बूंदों का आघात पर्वत ऐसे सहन करते हैं जैसे दुष्ट व्यक्तियों के वचन संत लोग सह लिया करते हैं। और वाल्मीकि जी क्या कहते हैं
कि महांति कूटानि महीधराणाम, महीधर माने पर्वत, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, कूटान कूट चोटियां, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, धारा विधौतान्य अधिकम विभाति, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से जब पानी की धारा ऊपर से चलती है तो बहुत अधिकम विभांति, बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है, जैसे कोई झरना ऊपर से बहता है पहाड़ों से जब नीचे पानी गिरता है तो उसे झरना कहते हैं, तेज गति से गिरता है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों से पानी की धारा विपुल प्रमाण में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे गिर रही है। महाप्रमाणेर विपुलय, ज़्यादा मात्रा में, प्रपातैर मुक्ता कलापैरु लंबमाने, लंबमाने माने लंबा होकर, तो पहाड़ की ऊंची चोटी से जब पानी लंबा होकर गिरता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो झरना मुक्ता कलापैरु, मोतियों के मोटे मोटे हार पर्वत ने पहन रखे हैं। पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों से विपुल राशि में, भारी मात्रा में, जब ज़्यादा मात्रा में जब पानी नीचे गिर रहा है तो देखने में ऐसा लगता है कि मानो मुक्ता माने मोती, मोतियों के विभिन्न तरह के आभूषण पहाड़ ने धारण कर लिया है। तो इस तरह 5 श्लोक आपने वर्षा ऋतु के देखे। अब आगे बढ़ते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत का मतलब है जाड़े की ऋतु। देखो, जाड़े में 3 ऋतुएं होती हैं। पहली है शरद, दूसरी है हेमंत और तीसरी है शिशिर ऋतु। जैसे जनवरी में शिशिर ऋतु आ जाती है, तो जाड़े की 3 ऋतुएं होती हैं, शरद दीपावली के आसपास का, और दिसंबर जनवरी हेमंत, और उसके बाद शिशिर ऋतु, जनवरी के आसपास के ऋतु को शिशिर ऋतु बोलते हैं। तो हम हेमंत की बात करते हैं। हेमंत ऋतु, चिल्ला जाड़ा, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। देखिए, अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसाः शुभगादित्याः छाया सलिल दुर्भगाः। जाड़े में क्या क्या होता है, कवि बता रहा है कि अत्यंत सुख संचारा, अत्यंत सुख का संचार होता है मध्याह्ने, दोपहर में, स्पर्शतः सुखाः, दोपहर के सूरज की धूप बड़ी अच्छी लगती है। दिवसाः सुभग आदित्य, आदित्य यहाँ आदित्य निकाल लीजिए, आदित्य माने सूरज। दिन में सूरज जब चमकता है तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा होता है। छाया सलिल दुर्भगाः, लोग छाया और पानी से परेशान हो जाते हैं, छाया और पानी दोनों अच्छे नहीं लगते। तो पहले श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं अपने रामायण में कि दोपहर का चमकता हुआ सूरज दिन में अत्यंत सुख का संचार करता है, दोपहर की धूप का स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। हाँ, छाया और पानी दोनों बहुत तकलीफ देती हैं। 7वां श्लोक देखें, खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतंडुले शोभन्ते किंचिदालंबा शालयाः कनक प्रभा। देखो, कनक प्रभा माने सोने के समान, कनक माने सोना, प्रभा माने चमक, शालय माने धान, धान जिससे चावल बनते हैं। तो खरजूर पुष्पाकृति भी, खजूर के फूलों के समान जिनकी आकृति है, शिरोभी जिनके सिर, पूर्ण तंडुलय, तंडुल माने चावल, चावल से भर गए हैं। धान की फसल की बात करता हुआ कवि लिखता है कि धान की फसल खजूर के फूल की आकृति के समान लग रही है और धान की बालियों में चावल भर गए हैं। पूर्ण तंडुलय, तंडुल चावल से धान की बालियां पूरी हो गई हैं। शोभनते, सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। किंचिदा लंबा, थोड़े झुके हुए, धान की बाल ऊपर निकली है। जब धान की बाल वजनी हो जाती, उसमें चावल भर जाता है तो धान की बाल झुक जाती है। तो किंचिदा लंबा, कुछ कुछ झुके हुए, शालया धान, कनक प्रभा सोने के समान दिखाई पड़ते हैं। धान पीला होता है तो कवि कहता है कि खजूर के फूलों के समान आकृति वाले धान के खेत, धान के पौधे जिनकी बालियों में चावल भर चुके हैं, वे थोड़े से झुके हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं और सोने की चमक के समान उनकी ज्योति, उनकी प्रभा लग रही है। अगला आते हैं, एते ही समुपासीना बिहगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलम अप्रगल्भः इवा वहम। बहुत प्यारा श्लोक है, बड़ा सुंदर है
कि एते ही समुपासीना बिहगा, बिहग माने पक्षी, जलचारिणा जल में रहने वाले पक्षी, जल में रहने वाले पक्षी, जलचर, तो जलचर में सारे जानवर आ जाएंगे। यहाँ कवि ने सिर्फ बिहग कहा है, बिहग माने पक्षी, तो जल में निवास करने वाले पक्षी एते ही समुपासीना पानी से निकलकर तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। जल में निवास करने वाले पक्षी जाड़ी की ऋतु में निकलकर, पानी से निकलकर तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। दूसरी लाइन, ना अवगाहंती, वो घुसना नहीं चाहते पानी में, सलिलम पानी में, अप्रगल्भा, अप्रगल्भा माने कायर। देखो सलिलम एक तरफ करो, माँ में हल चिन्ह लगेगा और फिर ये अप्रगल्भा, प्र के आगे आ लग जाएगा, प्रगल्भ माने बहादुर, होशियार, और अप्रगल्भ कायर। तो सलिलम अप्रगल्भा इवावहम, इव माने इस प्रकार, आवहम माने युद्ध। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में कायर प्रवेश नहीं करते, डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करते, ठीक उसी तरह जल में निवास करने वाले पक्षी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। ठंडे पानी के कारण उनकी हिम्मत पानी के अंदर घुसने की नहीं हो रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार डरपोक और कायर व्यक्ति युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करते। और अब 9वां श्लोक, ये वाला 9वां श्लोक में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं अपने अमर ग्रंथ रामायण में कि अवश्यायत्तर मोनद्धाः निहार तमसावृताः प्रसुप्ता यु लक्ष्यन्ते विपुष्पाः वनराजयाः। अच्छा देखो, जाड़े में फूल कम खिलते हैं, बड़े बड़े वन बड़े सोने सोने से लगते हैं, कोहरे से घिरे होते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल होती है पेड़ पौधों के लिए भी जाड़ा। देखो, अवश्यायत मौनद्धाः निहार तमसावृता, निहार माने कोहरा, तम माने अंधेरा, आवृत माने घिरे हुए, कोहरे के अंधकार से घिरे हुए, प्रसुप्ता यु लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजया, विपुष्पा माने जिनमें फूल नहीं है, वनराजा माने बड़े बड़े वनराज, बड़े बड़े जंगल जिनमें अभी फूल नहीं आए हैं, कोहरे के अंधकार से पूरी तरह से घिरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो सो से रहे हैं। प्रसुप्ता, प्रसुप्ता सो रहे हैं, यू इस प्रकार, लक्ष्यन्ते दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्यायत मौनद्धा मतलब कि बड़े बड़े जंगल जाड़े की अधिकता के कारण कोहरे से घिरे हुए हैं, कोहरे के अंधकार से घिरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनमें फल फूल फल तो अभी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि सारे जंगल सो से रहे। तो इस प्रकार आपने हेमंत ऋतु का चित्रण देखा। अब आगे बढ़ते हैं, एक ऋतु आपकी और बची है, अब वह है वसंत ऋतु। वसंतः, वसंत ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। अब देखिए, वसंत ऋतुओं का राजा वसंत होता है, वसंत ऋतुओं का राजा होता है। वसंत एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें ना ज़्यादा ठंडी होती ना ज़्यादा गर्मी होती है और पूरी धरती हरी भरी होती है। चारों तरफ जहाँ भी हमारी निगाह जाती है वहाँ तक फूल खिले होते हैं, सारी वनस्पतियों में फूल फल आ जाते हैं। तो वसंत का महीना बहुत बढ़िया होता है। देखिए, सुखा नीलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फल द्रुमः। राम वर्णन करते हैं लक्ष्मण से, सौमित्र माने लक्ष्मण, राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे सौमित्र, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, इस सौमित्र का मतलब लक्ष्मण, हे लक्ष्मण सुखा नीलो अयम, अनिल माने हवा, हे लक्ष्मण इस समय की जो हवा है वो सुखदायी है, सुख देने वाली है। कालः प्रचुर मन्मथा, अब ये जो समय है ये काम भावनाओं को बढ़ाने वाला है, प्रेम भावनाओं को बढ़ाने वाला है। इस समय बसंत ऋतु में लोगों की प्रेम करने की इच्छा ज़्यादा होती है। मन्मथ माने कामदेव, तो व्यक्ति की काम भावनाएं बढ़ जाती हैं। तो राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस समय की हवा बड़ी सुखदाई है, यह समय काम भावनाओं को बढ़ाने वाला है। गंधवान, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। सुरभिर्मासो, यह महीना सुगंध से भरा हुआ है। जात पुष्प फल द्रुमः, पेड़ पौधों में फूल और फल आ गए हैं। अगला देखिए 11वां नंबर, पश्य रूपाणि सौमित्रे, हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, देखो रूप देखो, सौंदर्य देखो, वना नाम पुष्पशाली नाम, हे लक्ष्मण जंगल में
वनस्पतियों पर फल फूल आ गए हैं, इनका सौंदर्य तो देखो, इनकी सुंदरता तो देखो। सृजताम पुष्प वर्षाणी वर्ष तोय मुचाम्यो, और हवा के झोंकों के कारण पेड़ पौधे जो फूलों से भरे हुए हैं वो बादलों की तरह, जिस तरह बादल पानी की वर्षा करता है उसी तरह पेड़ बादलों के समान फूलों की वर्षा कर रहे हैं। 12वां देखिएगा, 12वां श्लोक। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानंद्रमाः वायु वेग प्रचलिताः पुष्पैरव किरन्ति गाम। गाम माने पृथ्वी। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानंद्रमाः। देखो विविध प्रकार, कानन माने जंगल, द्रुम माने पौधे। जंगलों में ये उपजे हुए पौधे जो विविध प्रकार के हैं, रम्येषु बड़े सुंदर लग रहे हैं। प्रस्तरेषु पत्थरों पर, वायु वेग प्रचलिता, वायु के वेग से चलने के कारण, पुष्पैरो विकिरन्ति गाम, धरती को फूलों से आच्छादित किए दे रहे हैं। राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, विविध प्रकार के जंगल में उगे हुए पेड़ पौधे जो फूलों से भरे हुए हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, और वायु के वेग से चलने के कारण, हवा के तेज बहने के कारण, हवाओं के धक्के से पत्थरों और धरती को अपने फूलों से आच्छादित किए दे रहे हैं, भरे दे रहे हैं। अब आ जाइए 13वां श्लोक। 13वां श्लोक हम पढ़ेंगे और आखिरी भी है ये। 13वां श्लोक हम पढ़ते हैं, जो वसंत ऋतु का अंतिम श्लोक है ये। देखिए 13 और 14 दो बचे हैं, तो हम पहले 13वां लेंगे फिर 14वां लेंगे। अमी पवन विक्षिप्ता बिनदन्त्युपादपाः षट्पदैर नुकूजद्भिः वनेषु मदगन्धेषु। बहुत प्यारा श्लोक है। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण देखो, चूंकि वसंत की ऋतु है और चारों तरफ सुहावना मौसम है, उर्दू में वसंत को मौसम बहार कहते हैं, बहारों का मौसम। तो पवन विक्षिप्ता बिनदन्त्युपादपाः, हवा के तेज वेग होने के कारण सारे पादप माने पौधे, षट्पदैर अनुकूजद्भिः वनेषु मदगन्धेषु, सारे फल फूलों में, सारे वृक्षों में फल और फूल आ गए हैं, उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। षटपद, षटपद माने भंवरा, भंवरे, चूंकि सारे वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, वृक्ष फूलों से सुसज्जित हैं, उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो कि मदगंधेषु, मादक गंध से युक्त सारे पेड़ों में फूल सुशोभित हो रहे हैं, और उनकी मादक गंध से भंवरे खिंच खिंच कर उनकी तरफ आ रहे हैं और गुंजन कर रहे हैं, भंवरे गुनगुन की आवाज कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो पेड़ बोल से रहे हैं। राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, वसंत ऋतु में सारे पौधों पर फूल आ गए हैं, और फूलों की महक ऐसी है जो मादक है, 10 दिशाओं को अपनी गंध से मस्त कर रही है, और ऐसे में 6 पद वाले भंवरे इन फूलों पर आकर गुनगुनाहट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो पेड़ पौधे बोल से रहे। और अंतिम 14वां श्लोक देखते हैं। सुपुष्पितांस्तु पश्येतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिसच्छन्नान नरान पीतांबरान्यो। हे लक्ष्मण देखो, सुंदर फूलों से युक्त कनेर के पौधे पीले पीले फूलों से भरे हुए हैं। राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण देखो, कनेर के, पश्येतान इन्हें देखो, सुपुष्पितांस्तु सुंदर सुंदर फूलों को देखो, कर्णिकारान कनेर के पौधे, हे लक्ष्मण देखो कनेर के पौधे पीले पीले फूलों से भर गए हैं। हाटक, हाटक माने सोना, प्रतिसंछन्नान, हाटक माने सोना, स्वर्ण, जैसे आभूषण बनते हैं, गोल्ड। तो हाटक प्रतिसंछन्नान नरान पीतांबरान्यो। हे लक्ष्मण देखो, कनेर के पौधे पीले पीले फूलों के से भर गए हैं, और पीले पीले फूलों से भरे हुए कनेर के पौधे ऐसे लगते हैं मानो कोई मनुष्य पीतांबर ओढ़े बैठा हुआ हो। कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है।
राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो कनेर के पुष्प पीले पीले सुंदर फूलों से भर गए हैं, और कनेर के पीले पीले फूल इस तरह लग रहे हैं मानो कोई व्यक्ति पीतांबर पहनकर बैठा हुआ हो और सोने के समान फूल, उसके कनेर के फूल सोने के समान है। हाटक प्रतिशत छन्नान नरान पीतांबरान्यो। हे लक्ष्मण देखो कि कनेर के पीले पीले फूल, कनेर के फूल पीले पीले रंग के फूलों से भर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे पौधे सोने से लदे हुए हों या कोई मनुष्य पीतांबर ओढ़कर बैठा हुआ हो। तो इस तरह आपने ऋतुओं का वर्णन देखा। ऋतु वर्णनम ये एक महत्वपूर्ण पाठ है, और इसलिए भी क्योंकि आपकी जो संस्कृत खंड है आपका, उसमें 3 ऐसे पाठ हैं जिनमें श्लोक हैं। एक तो ये ऋतु वर्णनम, दूसरा सुभाषित रत्नानि, और तीसरा है नृपति दिलीपः। तो नृपति दिलीपः मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुभाषित रत्नानि और ऋतु वर्णनम ये दोनों पाठ बहुत बढ़िया हैं। तो आप ऋतु वर्णनम के सारे श्लोकों की हिंदी व्याख्या देख लें और सुभाषित रत्नानि के सारे श्लोकों की हिंदी व्याख्या देख लें संदर्भ सहित। बस 2 श्लोक पूछे जाएंगे, 2 में से 1 का उत्तर आपको देना है, ये काम आपका हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर बचे हैं। संस्कृत में 2 ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा। देखिए ये है पहला नंबर 1, वर्षर्तो गगनम कीदृशम भवति। वर्षर्तो माने वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में आकाश कैसा होता है, ये आपसे प्रश्न किया जाता है। तो वर्षर्तो वर्षा ऋतु में गगनम मेघाच्छादितः भवन्ति, मेघाच्छादितः, ऐसे आपको यहाँ मेघाच्छादितः लिख देना है बस, कि वर्षा काल में गगन आकाश मेघों से भरे होते हैं। क्या है, वर्षर्तो निद्राम विहाय के नदंती, के बदले प्लवगाह, प्लवगाह माने मेढक। वर्षा ऋतु में नींद को त्याग कर कौन आवाज कर रहे हैं, तो वर्षतो वर्षा ऋतु में नींद को त्याग कर प्लवगाह नदंती, मेढक आवाज कर रहे हैं। हेमंते जलचारिणः जले किम न अवगाहन्ति, वर्षा जाड़े की ऋतु में जल में रहने वाले पक्षी पानी में क्यों नहीं घुसते हैं। तो इसका उत्तर हुआ कि वर्षा ऋतु में जल में रहने वाले पक्षी अतिशीते, पानी की शीतलता के कारण पानी में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वसंत काले वृक्षाः कीदृशाः भवन्ति, वसंत काल में वृक्ष कैसे हो जाते हैं, तो पुष्पाच्छादिताः, कीदृशा के बदले आप लिख दीजिए पुष्पाच्छादिताः भवन्ति, पुष्पाच्छादिताः भवन्ति। वसंत काल में पेड़ फूलों से लद जाते हैं। कानंद्रुमाः गाम पुष्पे कदा अविकरन्ति, 4-5 बहुत हैं आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जंगलों में पृथ्वी पर फूल कौन बिखेरते हैं, तो वृक्षाः अवकिरन्ति, ये हो गया। ऊपर के 3-4 को देख लीजिएगा जो कि संस्कृत में जिनका अर्थ लिखा जाता है बस। तो इस तरह आपने देखा कि ऋतु वर्णनम एक अच्छा पाठ है, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा अपनी गाइड से, अपनी पुस्तक से, अपने मॉडल पेपर से, और बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा।